देखिए ये धमकी तो है, धमकी है। जीतन राम मांझी ने धमकी तो दे दी है और साथ साथ जीतन राम मांझी ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफर भी दे दिया है तेजस्वी यादव को कि थोड़ा आप नजदीक आए, थोड़ा हम भी नजदीक आते हैं। अगर यहाँ संभावनाएं नहीं बनेंगी तो निश्चित ही ये आगे का रास्ता निकालेंगे। चिराग पासवान खुद 35-40 सीटों के एक्सपेक्टेशन में लगे हुए हैं, 15-20 सीटें आरएलएम भी चाह रही है। ये सबको पता है कि सीटों को लेकर भेद खुल चुका है। एनडीए के नेता ऑफ रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं बीजेपी के कि चिराग पासवान को 25 से 30 सीटें मिल जाए बहुत है। चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, आरएलएम हो, ये सब दल धीरे धीरे अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगेंगे, मतलब महत्वाकांक्षा दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, कोई गलती भी नहीं है। लेकिन चूंकि एनडीए में इस तरह की मोनोपोली जदयू और बीजेपी के बीच होने लगी थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि किसी ने कुछ बोला नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। जी हाँ, गेम बड़ा में हम आज बात करेंगे बिहार के उस तस्वीर की जिसकी खूब चर्चा हो रही है, उस बयान की जिस पर पूरा सियासत टिका हुआ है और लगातार जो चर्चाएं हम कर रहे हैं। खरवास के बाद खेला होने की जो बात कही जा रही थी, दही चूड़ा भोज में वो खेला तो नहीं हुआ, हालांकि उसकी झलक जरूर आज भी दिखाई दी। और दही चूड़ा का जो दिन था उस दिन भी आपने देखा था जब लालू प्रसाद यादव पारस के घर पहुंचे थे और पशुपति पारस आज लालू जी के यहाँ पहुंचे थे। तो एनडीए में सेंधमारी तो लालू प्रसाद यादव कर ही दिया है। लेकिन अब गेम बड़ा के माध्यम से जो खबरें हम आपको बताने वाले हैं वो बिहार की सियासत में एक बड़ा नया रंग लेकर आया है। जी हाँ, देखिए गेम बड़ा में हम वैसे ही खबरें आपको दिखाते हैं जिससे कि बिहार की सियासत में बड़े बदलाव हो। और हमारे संपादक जुड़ चुके हैं, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। जो खेला होने की बात सर की जा रही थी वो हालांकि हुआ नहीं, हालांकि अंदर ही अंदर आप एनडीए में हम लोग भी खबर दिखा रहे हैं, आपने भी सबसे बड़ा खेला जो उम्मीद लगा लोग वो तो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन खेला तो हुआ। आज वो खेला जो हम लोग उस समय इंतजार कर रहा था पूरा बिहार, वो कहीं ना कहीं खेला और उसकी सुबुगाहट आज देखने को मिली है। सर क्या कुछ लग रहा है जिस प्रकार से बयान निकल कर आया है जीतन राम मांझी का, क्या कहेंगे? कि मैंने आज ही बाबा के साथ पंचनामा में मैंने किया है, तो दर्शक तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा वो देख ले। मैंने कहा कि कोई भी राजनीतिक इस तरह की घटना जिसका एक्सपेक्टेशन आप करते हैं वो आइसक्रीम की तरह नहीं होता है कि रात में जमाने के लिए डाले, सुबह में आइसक्रीम बन गया खा लिया। वो एक पहाड़ की तरह होता है, धीरे धीरे बनता है। एक बड़ा कहा जा सकता है कि मतलब ग्लोबल फेनोमेना है वो धीरे धीरे ही होगा। ठंड के मौसम में दही जैसे जमता है धीरे धीरे। और उसी तरह से लगभग समझ के चलिए कि बिहार में ये एनडीए की जो राजनीति है वो अब नई दिशा पकड़ चुकी है। एक दल तो देखिए पांच दल बोलते हुए हम लोग भूल जाते थे कि छठा दल भी था। पशुपति पारस ने उस तरफ जाकर एहसास करा दिया कि हाँ हम भी थे। आप लोग को भले जोड़ घटाव में गड़बड़ा रहा था लेकिन हम थे। अब आज ही खबर आएगी वो चले गए हैं लालू यादव से मिलने, उससे पहले लालू यादव से मिलने गए थे। ये समझ में आ गया लगभग कि पशुपति पारस को उधर पूछ हो गई है। और इस बात से और कहीं ना कहीं एक कंफर्म हो जाता है कि दिल्ली में संजय झा के चूड़ा दही के दौरान जो पत्रकारों से बातचीत अमित शाह ने की उसमें ये कहा कि हम तो सीट की समझौता की बात करने ही वाले हैं उनसे, मतलब पशुपति पारस से। यहाँ तक कि मुकेश सहनी के लिए भी उन्होंने रास्ता खोला हुआ है कि उनसे ये बात होगी। तो अमित शाह का ऑफ रिकॉर्ड का ये सब बयान बहुत बड़ा बयान है। और ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है वो तो मैंने पंचनामा में समझा दिया है दर्शकों को, लेकिन फिर भी ये जरूर समझाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि जो वर्तमान स्थिति है ये लगभग अंडरस्टूड था। ये अंडरस्टूड था कि चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, आरएलएम हो, ये सब दल धीरे धीरे अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगेंगे, मतलब महत्वाकांक्षा दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, कोई गलती भी नहीं है। लेकिन चूंकि एनडीए में इस तरह की मोनोपोली जदयू और बीजेपी के बीच होने लगी थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि किसी ने कुछ बोला नहीं।
एक सीट मिली मान लिया, एक सीट नहीं भी मिली वो भी मान लिया, एक सीट हार गए वो भी मान लिया, अकेले तय कर लिए, एमएलसी का खुद सीट अकेले फाइनल कर लिए। अरे वो तब से तो लगातार अकेले ही तय ये लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं जदयू मोनोपोली कर रही है, कहीं भाजपा मोनोपोली कर रही है। और झारखंड चुनाव में आपको याद होगा मांझी जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, सीटें तय की थी। दिल्ली में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, दोनों जगह एक भी सीट उनको नहीं मिली और कोई पूछने भी नहीं गया। इसकी वजह से मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनको ये लगेगा कि द्वयम और तृतीय दर्जे का पार्टी इनको एनडीए में बना दिया गया है। लेकिन इन दलों के अलावा एक दल और है, चिराग पासवान की पार्टी, जो इस तरह के सेकंड टियर और थर्ड टियर वाले जो बना हुआ स्पेस है उसमें फिट होना नहीं चाहेंगे कभी। और आपने देखा कि नए साल में जैसे ही पहली उपस्थिति पॉलिटिकल हुई चिराग पासवान की, उन्होंने सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर और बीपीएससी वाले मैटर का सपोर्ट करना चिराग पासवान का ये गलती नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है। ये रणनीति के तहत उन्होंने किया, जैसा कि हमने कल पंचनाम बताया है आप लोगों को। उन्हें वापस तेजस्वी जैसा एक कंधा चाहिए जिस पर रखकर वो बंदूक खेल सके, क्योंकि वो तो कंधा पारस ने हाईजैक कर लिया। पारस अब लालू यादव तब चले गए तो चिराग को कौन पूछेगा? अगर ये कहे भी दे कि चिराग पासवान को 30 सीटें दी जा रही हैं, ऐसी खबर भी है, तो लोग इसको मानेंगे नहीं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर, जिन्होंने थोड़ा बहुत तो हस्तक्षेप बिहार की राजनीति में शुरू कर दिया है, उनके साथ अगर आधी आधी सीटों की लड़ाई करें, जो पिछली बार कसर रह गई थी भाजपा को, इस बार पूरा कर देंगे। ये डर तो भाजपा को होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने फायदे में चिराग पासवान ने एक हथियार दे दिया सबको। हाँ ये बात तो है। आपने मांझी जी का बयान सुना, ये बयान दरअसल उसी एक्शन का रिएक्शन है कि जब चिराग मांग रहे तो हम क्यों पीछे हटे। बिल्कुल। और जो कार्यकर्ता जाकर बोलेंगे कि सर चिराग पासवान मांगते हैं इसलिए उनको मिलता है, आप मांगते नहीं इसलिए नहीं मिलता है। और ये बात ना मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए जिसमें मांझी जी ने डिमांड जो की है और जो एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है, इसको देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि एकदम लग रहा है जैसे कि किन शब्दों का प्रयोग। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इतना अग्रेसिव धोखा देना, बात करना, कहना कि सीट नहीं दिया उन्होंने, मेरे साथ धोखा किया नीतीश। और बिहार में नहीं चलेगा, बिहार में सब नहीं चलेगा, झारखंड में नहीं। सुनिए आप, झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहां टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। तो सुन लिया आप लोगों ने, जीतन राम मांझी ने शायद पुनः खुद को उसी मोड में लेके वो चले गए जो मोड 2019-20 में उनका था। विघ्न क्रिएट कर देंगे, कारक तो इस बार नहीं बने लेकिन कर्ता जरूर बन गए। उन्होंने भी अपनी पार्टी की तरफ से डिमांड रख दी कि हमें सीटें चाहिए और उन सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने कहा था कि 40 सीटें हमारे कार्यकर्ता एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिले एनडीए में, 20 तो कम से कम हम चाहते हैं कि हम मिले। 20 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 40 कार्यकर्ता मांग रहे हैं, माने बीच का कहीं रास्ता निकालिएगा, या कम से कम 20 तो हो ही गया। 20 तो मांगना ही है। अब 20 सीटों की बात जहां तक है तो चिराग पासवान खुद 35-40 सीटों के एक्सपेक्टेशन में लगे हुए हैं। 15-20 सीटें आरएलएम भी चाह रही है। ये सबको पता है कि सीटों को लेकर भेद खुल चुका है। एनडीए के नेता ऑफ रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं बीजेपी के कि चिराग पासवान को 25 से 30 सीटें मिल जाए बहुत है, और बाकी दोनों की सीटों की बात तो 10 से बहुत कम पर बात होती है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10 से बहुत कम सीटों को देने की बात भाजपा के नेता ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। और आपस में आधी आधी सीटों की बात भी कई जगहों पर हमने सुना है कि जदयू और भाजपा आधी आधी सीटें लड़ सकते हैं। देखिए, इससे बहुत नुकसान या फायदा एनडीए को होना नहीं है। सीटों के बंटवारे का जो रणनीति, जो जनरल आइडिया घूम रहा है मार्केट में, उससे बहुत नुकसान या फायदा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन दलों को नुकसान है
हाँ, जो छोटे इनका दल हैं। परिसीमन हो जाएगा कि ये इतना ही सीट ला सकते हैं, इतनी ही सीट इनकी एक्सपेक्टेशंस है। जी। इसीलिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट पिछली बार रहा, नेगोशिएशन का जो तरीका रहा, अड़े रहे जिस तरीके से, मुझे लगता है कि वो जीतन मांझी इसको देखकर समझ गए हैं और वो इस बात के लिए अब तैयार कर रहे हैं खुद को कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हमें उस तरफ भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, और नहीं तो कम से कम भाजपा को एहसास तो करना चाहिए कि हम जा सकते हैं। जा सकते हैं। चिराग नहीं जा सकते हैं हाँ, पशुपति पारस की वजह से, हम तो जा सकते हैं ना। चिराग जा नहीं सकते हैं सर, लेकिन जिस प्रकार के बयान उन्होंने बगावती दिए हैं, कल ही उनके चिराग महागठबंधन में जा सकते हैं, बाकी हाँ पसंद पे तो वहां तो जा ही सकते हैं, वहां तो रोस्ता ने खोल ही दिया है। हाँ। लेकिन जीतना मांझी के लिए कितना आसान है, वो उठेंगे चल देंगे। और चिराग तो कल राहुल गांधी की भी बड़ाई कर रहे थे, उनका भी स्वागत किया। बिल्कुल। और उनके जीजा से आपने बात की, वो बताइए ना। हाँ, उनके जीजा ने भी कहा कि लाठीचार्ज हुआ है उसका हम विरोध करते हैं, अपनी सरकार का विरोध किया उन्होंने। पूरी पार्टी जो है लोजपा, वो एक तरीके से अब चुनावी मोड में आ गई है। वो जानती है कि सीटों के समझौते में, खबर देखिए सबको लग गई, हम लोगों ने चलाया है खबर, ऐसी थोड़े हवा में चलाया है, सब भनक हमें भी लग गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। कि चिराग पासवान को 25 से 26 सीटों तक में निपटाने की कोशिश की जा रही है। बहुत मिला तो 25-26 तक निपटाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा इससे ज्यादा उनको नहीं देने की मूड में है। तो ये चिराग को भी पता चला होगा। दिल्ली में एक सीट मिल गई, चिराग पासवान का वहां काम खत्म हो गया। दिल्ली में बहुत बोलते नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही झारखंड में एक सीट मिली, उनका काम हो गया, वो बहुत बोलते नहीं। ऐसे ही बिहार में उनको सीटें मिल जाएंगी ना, तो अब कई मुद्दों पर उनको चुप रहते देखिएगा। लेकिन अब दबाव बनाने के लिए ही सही, लेकिन चिराग पासवान इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड फिलहाल एनडीए से थोड़ा सा खटपट वाला हाँ रखेंगे। क्योंकि अमित शाह ने, आपने सुना होगा क्या बोला, अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए ऑफ रिकॉर्ड कल कहा है संजय झा के कार्यक्रम में कि चिराग पासवान ने कोई गलती नहीं की है। गलत क्या है? एक गठबंधन में रहकर भी हम अलग अलग विचारधारा रख सकते हैं, और जो उन्होंने कहा है वो जायज है। मतलब चिराग पासवान को डिफेंड भी किया, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि पशुपति पारस और उनसे ही बातचीत होगी। मतलब चिराग चिराग को हड़का भी दिया, प्यार से हड़का दिया कि आप नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तो सर इस बयान के मायने आप क्या समझते हैं? क्या ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर उससे कहीं और ज्यादा? देखिए, ये धमकी तो है, धमकी है। जीतन राम मांझी ने धमकी तो दे दी है, और साथ साथ जीतन राम मांझी ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफर भी दे दिया है तेजस्वी यादव को कि थोड़ा आप नजदीक आए, थोड़ा हम भी नजदीक आते हैं। अगर यहाँ संभावनाएं नहीं बनेंगी तो निश्चित ही ये आगे का रास्ता निकालेंगे। और कल जो राहुल गांधी की एक तरह से रणनीति, आप मार्केट में जो बातें चल रही हैं सर, कि भले ही वो घर चले गए हों तेजस्वी यादव के, लेकिन क्या कांग्रेस बिना राजद के इन लोगों पर एक तरह से डोरे डालने का भी प्रयास करके गई है? राहुल गांधी वो राजनीतिक कार्यक्रम मत मानिएगा उसको। वो विशुद्ध रूप से लालू यादव को और उनके परिवार के लोगों से न तो जो उनका है उसके चलते गए थे। जी जी जी। बाकी वहां से निकलते समय उन्होंने जो कहा उसमें तो उस जद में तो तेजस्वी खुद आ गए। जातीय गणना की बात जो उन्होंने की, बता दिया, फर्जी बताया, तो पूरा क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव, और इन्होंने कह दिया कि क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, तो पूरा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है, तो मतलब तेजस्वी ने गड़बड़ कराया है। बिल्कुल। रही बात लालू यादव की, जो लालू यादव कल 56 पकवान खिला रहे थे राहुल गांधी को, वो लालू यादव ने क्या कहा है आज से 1.5 महीना पहले, वो पता है राहुल गांधी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। ममता बनर्जी को मिलना काट चाहिए दिया था उनका। तो अब ये बैठ रहे हैं साथ में, तो ठीक है, आगे लेकर रिश्ता कड़वाहा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि दोनों के मन में कड़वाहट बहुत है। आपने तो, मैंने देखा आप ही के इंटरव्यू में, तब जब कांग्रेस के बात कर रहे थे लोगों से, तो अपने अध्यक्ष को वो लोग डांट रहे थे। पूरा अध्यक्ष को दलाल तक बता दिया, राजद का वो बना दिया। राजद को लेकर गुस्सा कांग्रेसियों में है। मेरे फेसबुक पर मैं कम से कम 20 कांग्रेसियों का कल मैंने फेसबुक पोस्ट पढ़ा है, जिसमें नाराजगी खुलकर दर्शाया है। राहुल गांधी के खिलाफ भी लिखा है कि आप क्यों गए, आपको नहीं जाना था। तो कुछ लोगों ने डिफेंड किया कि नहीं, वो व्यक्तिगत कारणों से गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उधर भी खटपट है, लेकिन हाँ, राजद से इतर एक तीसरा गठबंधन बिहार में मजबूत बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन कांग्रेस भी कर सकती है, उसमें प्रशांत किशोर कर सकते हैं, चिराग पासवान की मांग पूरी नहीं हुई तो वो कर सकते हैं, और मांझी और बाकी लोग कर सकते हैं, मांझी भी कर सकते हैं। मांझी जी निश्चित ही, ये बयान मांझी जी का बहुत बड़ा डेंजरस बयान है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा सर बिहार की राजनीति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और यहाँ पे दावा करके जाऊं जी सर, इस तरह का बयान आप तुरंत आरएलएम से भी सुनिएगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी ऐसा कोई बयान दे सकती है। जदयू से ही टूट के वहां पूर्व एमएलसी गई है वहां पर,
वो भी देखिए खिचड़ी क्या- पकी रही है। कुछ ना कुछ बयान जरूर उधर से भी आएगा, तय है। चलिए तो देखिए, गेम बड़ा देख रहे थे आप, और देखिए ये टर्निंग पॉइंट है, जिस खेला होने की बात कयास लगाए जा रहे थे, अब वो उस दिशा में बिहार की राजनीति चल चुकी है, जिस दिशा में आगे चलने के बाद खेला होने की संभावनाएं साफ साफ दिख रही है। और हमारे संवादक ने एक और दावा कर दिया कि चिराग पासवान के बाद मांझी, और मांझी जी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी कुछ ऐसे ही गर्म वाले, बिहार के राजनीति को गर्म कर देने वाले बयान बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816